हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, मतलब आपने सारे कोर्सेज किया, आपने पूरा एफर्ट दिया, आपको जो रिचुअल्स बताए गए आपने उसे फॉलो किया, जो सारे टेक्निक्स बताए गए आपने उसे भी किया, आपने सब कुछ सिंसियरली किया, डेडिकेटेडली किया, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो मुझे आपके बारे में 5 थिंग्स या 5 पॉइंट्स गेस करने दीजिए। ठीक है, आपके लिए अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है तो मैं ये जो 5 पॉइंट्स आपके बारे में गेस करूंगी, आप मुझे बताइए इसमें से कितना आपके केस में सच है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आपके लाइफ के, आपके पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे मेमोरीज है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। हो सकता है आपको लगता है कि आप उसे भूल चुके हो या फिर वो आपको मैटर नहीं करता, आप उसे इग्नोर कर चुके हो, वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, बट ऐसा आपको लगता है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो पहले देखिए, क्या ये सच है कि आपके लाइफ के कुछ पास्ट के ऐसे मेमोरीज है, ऐसे एक्सपीरियंसेस है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल है। पॉइंट नंबर 1, ये सब नोट टिक करिए। पॉइंट नंबर 2, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या फिर आपके अंदर एक फियर है। राइट, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे कैसे बता देती हूँ एज ए ज्योतिष कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आपके केस में ये है करके। मैं एज ए ज्योतिष नहीं बता रही हूँ, मैं जो बता रही हूँ मैं उससे एंड में फिर एक्सप्लेन करूँगी, जैसे मैं हमेशा एवरीथिंग इन डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ। पहले आप ये चेक करिए कि आपके केस में कितने पॉइंट्स सच या राइट है, फिर हम बात करेंगे बाद में। नाउ पॉइंट नंबर 3, आप अपने फ्यूचर को लेके वरी हो या फिर होपलेस हो। आपके फ्यूचर के लिए आप श्योर नहीं हो, सर्टन नहीं हो, आपको डर रहता है, आपको होपलेस फील होता है, या आप हमेशा अपने फ्यूचर को लेके चिंता में रहते हो, वरी करते रहते हो। पॉइंट नंबर 3, राइट रॉन्ग। पॉइंट नंबर 4, यू आर फीलिंग लो। आप बहुत जल्द या बहुत आसानी से आप लो फील करते हो, वेरी क्विकली या वेरी इजीली यू आर फीलिंग लो। मतलब सिचुएशन कुछ हुआ, आप लो फील करते हो, आपको डर महसूस होता है, या फिर आप उसे अपने ऊपर ले आते हो। मतलब कुछ भी होता है तो वो आपको अफेक्ट करता है। ठीक है, द राइट, मतलब राइट सेंटेंसेस वो आपको अफेक्ट करता है। ठीक है, ये है पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, जब सिचुएशन आपको अफेक्ट करता है तो आप रिएक्ट करते हो सिचुएशन को, यू आर रिएक्टिंग द सिचुएशन। हो सकता है आप लाउडली रिएक्ट करते हो या साइलेंटली रिएक्ट करते हो, अलग चीज़ है, लेकिन आप रिएक्ट करते हो। जस्ट अ मिनट, आप जो भी होता है सिचुएशन, जब वो आपको अफेक्ट करता है आप उसे रिएक्ट करते हो। कभी कभी, मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे किसी ने कुछ कहा तो हो सकता है आप उसे चिल्ला के रिएक्ट करते हो, या फिर वहाँ पर आप कुछ कहते तो नहीं हो, साइलेंट रह लेते हो, चुपचाप वहाँ से चले आते हो, लेकिन आपके अंदर वो बात चलती रहती है। क्या ये आपके केस में होता है? ये 5 पॉइंट्स में से आपका कितना राइट निकला आप खुद नोट करके लिख लो। 3 या 4 या 5, मिनिमम 3 तो आपके केस में होता ही होगा। एंड किसी किसी के केस में ये 5 पॉइंट्स सच होते होंगे। तो जो कुछ मैंने कहा ये क्या था, मैंने क्यों कहा, एंड अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। राइट, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एंड उससे पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं ये चैनल। Hello friends, good morning. My name is Renita Patnaik. I am a physical and a mental fitness counselor. I advise, suggest and help people how to stay fit both physically as well as mentally, and my passion is to live and lead a healthy and happy life. तो जितने सारे पॉइंट्स मैंने बताया, 5 पॉइंट्स मैंने क्यों बताया वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर मैंने स्टडी किया है, ये मेरा एक्सपीरियंस भी रह चुका है, मैं इससे होके गुजर चुकी हूँ, एंड इसके ऊपर मैंने स्टडी किया है कि लोगों का माइंड क्या होता है, क्या चलता रहता है, उनका सिचुएशन क्या होता है,
कैसे कैसे सिचुएशन से हो के वो गुजर रहे होते हैं, ये सब जो मैंने पढ़ा है उससे मुझे ये पता चला है कि जब आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, क्यों काम नहीं करता? क्योंकि कोई ना कोई नेगेटिविटी अंदर होता है। जो आपके जो पॉजिटिविटी आप डालते हो, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, हम पॉजिटिविटी ऐड करते हैं, तो उस पॉजिटिविटी को काम करने से रोकता है, या फिर अंदर जो नेगेटिविटी है और ज़्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ना कोई नेगेटिविटी है, ठीक है। एंड आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए पूरा एफर्ट दिया, सब कुछ सिंसियरली किया। हाँ, अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कुछ किया नहीं तो फिर ये वो आपके लिए शायद नहीं हो सकता है, अगर आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाएगा। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ स्टबर्न नेगेटिविटी पड़े हुए हैं। एंड स्टबर्न नेगेटिविटी जो होते हैं वो पास्ट के नेगेटिविटी होते हैं, मतलब पास्ट लाइफ के जो मेमोरीज है, एक्सपीरियंस पास्ट लाइफ में हमारा जो हुआ है वो सारे स्टबर्न नेगेटिविटी होते हैं, ठीक है। उसको रिलीज करना, उसको डिलीट करना, उसको इरेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो हम चाहे कितना भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन करें, ये जो हमारे अंदर है ये नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते ही करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। क्योंकि आपके अंदर एक एक्सपीरियंस है, एक मेमोरी है, आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है नेगेटिव, उससे वो कॉन्फिडेंस में कमी आ गई है, उससे वो डर पैदा हुआ है, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के बावजूद भी वो हटता नहीं है। जैसे मैंने कहा, वो स्टबर्न नेगेटिविटी होते हैं, वो जिद्दी होते हैं, वो हटते नहीं हैं, या फिर उसको इरेज करना मतलब सिंसियरली, डेलिबरेटली, पूरे एफर्ट के साथ कॉन्शियसली उसको किया ना जाए तो वो सारे नेगेटिविटी हटते नहीं है। एंड वो आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड फियर ये सब क्रिएट करते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, जब आपके अंदर पास्ट के नेगेटिविटीज़ होते हैं, पास्ट के पेनफुल मेमोरीज होते हैं, उसके वजह से प्रेजेंट में आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, डर होता है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए आप वरी रहते हो, या फ्यूचर के लिए आप होपलेस फील करते हो। कभी कभी अगर आपके अंदर की डर बहुत ज़्यादा होता है, वो डर फ्यूचर को भी अफेक्ट करता है, आप फ्यूचर को लेके भी डरते ही रहते हो, होपलेस फील होता है फ्यूचर को लेके। पॉइंट नंबर 3 ये था। पॉइंट नंबर 4, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपके अंदर होता है तो प्रेजेंट में जो भी कुछ होता है वो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेता है, या फिर प्रेजेंट में वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करता है। कोई ना कोई वैसा सिचुएशन होता है, एंड अगर सिचुएशन खराब भी हुआ, आप अगर पॉजिटिव है, आप अगर कॉन्फिडेंट है, तो आप नेगेटिव सिचुएशन को भी ओवरटेक कर लेते हो, आप उसे मात दे देते हो, आप इतना स्ट्रांग हो। लेकिन आप अगर वीक हो, आपकी कॉन्फिडेंस में अगर कमी है, तो सिचुएशन थोड़ा इधर उधर हुआ वो आपको अफेक्ट करता है। एंड ये जो सिचुएशन अभी हुआ आपके साथ, वो जब आपको अफेक्ट करता है, ये जो पास्ट की जो नेगेटिविटी है, पुराना जो नेगेटिविटी आपके अंदर था, जो स्टबर्न नेगेटिविटी आपके अंदर था, ये एक और नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करता है, एंड उस नेगेटिविटी को भी अंदर स्टोर करता है। मतलब अभी जो हुआ आप उसको भी अंदर लेके चलते हो, या तो आप गुस्सा कर लेते हो, आप चिल्लाते हो, आप झगड़ा करते हो, आप रिएक्ट करते हो लाउडली, तो सिचुएशन और ख़राब होता है। या फिर आप अगर रिएक्ट नहीं भी करते हो, साइलेंटली वहाँ से चले आते हो, लेकिन आप उस नेगेटिविटी को लेके आते हो, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है अंदर, वो और नेगेटिविटी अट्रैक्ट करना चाहता है, वो अपने आप को पावरफुल करना चाहता है, वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहता है आपके अंदर, क्योंकि उसे पता चलता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हो, उसे लगता है कहीं पॉजिटिविटी आना जाए, कहीं मेरा पता साफ ना हो जाए, ठीक है। तो ये 5 थिंग्स आपके केस में होता होगा। इसके लिए करना क्या चाहिए? इसके लिए करने के लिए मैं आपको ऐसे नहीं बोल पाऊंगी कि आप ये कर लो तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पास्ट से लेके ये नेगेटिविटी आपके अंदर रहते हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करते हैं, वो आपकी प्रेजेंट लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं, प्रेजेंट के सिचुएशन को भी अफेक्ट करते हैं, यहाँ तक कि आपके फ्यूचर को भी अफेक्ट करते हैं। तो जो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना जो बड़ा जो चीज़ है, उसको अगर हम टैकल करना चाहे, उस पर अगर हम वर्क करना चाहे, तो हमको भी सिंसियरली, रेगुलरली उस पर वर्क करना होगा,
ठीक है। इसलिए मैं अपना क्लास देती हूँ, 60 डेज़ का क्लास होता है। उसमें फर्स्ट 30 डे आपको थियरी ऐसे बताया जाता है एंड प्रैक्टिकल होता है, एंड सेकेंड 30 डे ओनली प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको ये सबके ऊपर प्रैक्टिस बताया जाता है। आप इसको कैसे टैकल कर सको, आप इसको कैसे इरेज कर सको, इसे डिलीट कर सको, आप अपनी लाइफ से इसे कैसे निकाल सको, ताकि पॉजिटिविटी आपके लाइफ में काम करे या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लाइफ में काम करे। फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगी। आप चेक कर सकते हो आप कितना ज़्यादा अफेक्टेड हो उस स्टबर्न नेगेटिविटी से, उस स्टबर्न नेगेटिविटी आपके अंदर कितना ज़्यादा वो घर कर चुका है, वो कितना ज़्यादा हावी है आपके ऊपर, आप इसको चेक कर सकते हो। एंड जैसे आप चेक कर लोगे तो आप अपने आप को मतलब सेफ भी रख सकते हो, उससे प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, करेक्ट भी कर सकते हो अपने थॉट को, अपने फीलिंग को। अगर आप थोड़ा अवेयर होते हो, थोड़ा कॉन्शियस होते हो, तो मैं ट्रिक बता देती हूँ। आप ऐसा करो, आप सवेरे जब उठते हो, कितने बजे भी आप उठते हो, 5 बजे उठते हो, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, आप चाहे 10 बजे भी उठते हो, लेकिन जब भी आप उठते हो उसके बाद एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में आप अलार्म दे दो। मैं तो कहूँगी आप 15 मिनट्स में, एवरी 15 मिनट्स में अलार्म लगा दो, ठीक है। और कुछ नहीं करना है आपको, एवरी 15 मिनट्स में अलार्म लगा लेना है। हाँ, जितना पॉइंट्स मैंने बताया आपको, 5 पॉइंट्स मैंने बताया, उसको आप एक पेपर में नोट कर लो, एक कॉपी में नोट कर लो। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 4, 5, एंड उसके साथ एक और पॉइंट ऐड करो। ये मैं अपनी क्लास में देती हूँ, एक प्रैक्टिस मैं आपको बता देती हूँ। बाकी सारे प्रैक्टिस आप क्लास ज्वाइन करोगे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करा पाऊंगी, ये एक प्रैक्टिस में बता देती हूँ। आप पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कर लो, जितना मैंने बताया 5 पॉइंट्स, एंड 6 और एक ऐड करो, जो प्रेजेंट सिचुएशन या पॉजिटिव सिचुएशन, आप उसका नाम दे सकते हो, पॉजिटिव या प्रेजेंट, वो नाम दे सकते हो। तो आपको करना क्या है, ये पहले आपको 5 पॉइंट्स लिख लेना है, ठीक है, कॉलम कर लो, उसको लिख लो, एंड एवरी 15 मिनट्स में आप अलार्म लगा लो, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे ही अलार्म बजता है उस समय आप अपने आप को रोको, एक बार स्टॉप, अब मैं क्या सोच रही थी या फिर मैं क्या सोच रहा था उसे चेक करो। माइंड में क्या थॉट चल रहा था, क्या ये फर्स्ट वाला था, मतलब पास्ट की कोई बात मैं सोच रही थी, या फिर सेकंड वाला था, मतलब कोई चीज़ के लिए डर लग रहा था, कोई चीज़ के लिए हिम्मत नहीं पड़ रहा है, ऐसा कुछ चल रहा था, या फिर मैं फ्यूचर को लेके हो रही थी, या फिर सिचुएशन कुछ हुआ तो वो मुझे अफेक्ट कर गया, या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ तो मैंने उसे रिएक्ट किया। ये 5 में से कुछ था या फिर ये 5 में से कुछ नहीं था, मैं बस अपने प्रेजेंट को लेकर कुछ सोच रही थी, कुछ प्लानिंग कर रही थी, कुछ काम कर रही थी। अब जो भी अभी के लिए कर रहे हो वो आपका प्रेजेंट होता है, ये पॉजिटिव होता है। आप जब प्रेजेंट में होते हो पॉजिटिव होता है। तो प्रेजेंट में आप कोई काम कर रहे हो, आप काम को लेकर सोच रहे हो, या फिर आप अपनी काम के लिए या फिर कुछ चीज़ के लिए आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो प्रेजेंट होता है, पॉजिटिव होता है। तो एवरी अलार्म में आप टिक करो कि मतलब इस तरफ आप सीरियल नंबर लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके, उस मतलब मैं डाल दूंगी यहाँ पे स्क्रीन पे, वो सारा बना के आप उसको देख के कर सकते हो। तो आप यहाँ पे 1, 2, 3 करके सीरियल लिख दो, तो आपको पता चलेगा कितना अलार्म बजा, एंड उस अलार्म बजते वक्त आप क्या थॉट में थे, आपके अंदर क्या थॉट चल रहा था, आप उसे टिक करो, ठीक है। ऐसे आपको 3 दिन करना है, एक दिन करने से पता नहीं चलता, आपको ऐसे 3 दिन करना है। आप उसके लिए कॉन्शियस मत होना कि अभी अलार्म बजने वाला है तो मैं पॉजिटिव सोचूंगा या सोचूंगी, नो। आप आराम से खुद को फ्री रखो, जो नॉर्मली चल रहा है उसको चलने दो, ताकि आपको पता चले कि आपके अंदर क्या थॉट चल रहा है, ये पांचों में से क्या चल रहा है, या फिर वो 6 वाला पॉजिटिव वाला चल रहा है। आप खुद को चेक कर सकते हो। आप जब खुद को चेक कर सकते हो फिर आप उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो, आप उसको सुधार सकते हो, आप अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हो, ठीक है। ये वाला ट्रिक या ये वाला जो प्रैक्टिस है आप इसको करके देखो, 3 डेज के लिए करो, एंड चेक करो कि आपके अंदर क्या चल रहा है। अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, अगर आप चाहते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करे, अगर आप अपने लाइफ में चेंजेस चाहते हो, तो फिर आप मेरा क्लास ज्वाइन कर सकते हो। मेरा क्लास ज्वाइन करने के लिए इंस्टा पे मुझे एक मैसेज ड्रॉप करो। क्लास 60 डेज का है, एंड बाकी का इंफॉर्मेशन आपको इंस्टा पे मिल जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।